हाथ को साफ रखकर और कोविड वैक्सीन लगवाकर हम खुद को और राज्यों को सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखिए, कोविड का टीका आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह है, जो आपको संक्रमण से बचाएगा। प्रधानमंत्री ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के मंत्र पर दिया जोर। कहा, नई कंपनियां भारत की सैन्य ताकत का बनेंगी बहुत बड़ा आधार। राज्य में दशहरा और विजयदशमी पर हर्ष का माहौल। मुख्यमंत्री भी पूजन अनुष्ठान में हुए शामिल। सिंदूर खेला के साथ मां को दी जा रही विदाई। राज्य के 11 जिलों में कोरोना के 0 मामले। राज्य में सर्वाधिक 57 केस शेष। 24 घंटे में सिर्फ 3 जिलों में मिले मरीज। और गुमला के डुमरटोली मोहल्ले में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, 10 घायल, 3 रिम्स रेफर। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के मंत्र पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई कंपनियां भारत की सैन्य ताकत का बहुत बड़ा आधार बनेंगी। भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई। यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स का उदाहरण हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित लड़कों के छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया तथा नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कौशल विकास पर जोर दिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सुविधा है इसमें एक सभागार और छात्रों के लिए एक पुस्तकालय भी है। करीब 500 छात्राओं के लिए दूसरे चरण के छात्रावास का निर्माण अगले साल शुरू होगा। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज 1983 में स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन है। यह छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करता है और उन्हें उद्यमिता तथा कौशल विकास के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश की शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने वाला है। गांव का गरीब का बच्चा भी अब अपने सपने साकार कर सकता है। भाषा के कारण उसकी जिंदगी में अब रुकावट नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा और विजयदशमी पर आज झारखंड समेत देश भर में उल्लास का माहौल है। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। यह नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने रांची के ऐतिहासिक रातुकिला में विजयदशमी के अवसर पर मां दुर्गा के पूजन अनुष्ठान में हिस्सा लिया और देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने सपरिवार अपने सरकारी आवास स्थित मंदिर में भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। विजयदशमी पर आज रांची समेत विभिन्न जिलों में अनेक अनुष्ठान हुए। नौ दिनों तक शक्ति स्वरूपा मां दुर्गे की आराधना के बाद आज विधि विधान के साथ मां को विदाई दी गई। बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर पर्व मनाया। राजधानी रांची के विभिन्न पूजा समितियों की ओर से विजयादशमी के मौके पर मूर्ति विसर्जन का आयोजन किया गया। रांची के दुर्गाबाड़ी देशप्रिय क्लब समेत विभिन्न बंगाली समुदाय की ओर से की जा रही पूजा स्थलों पर सिंदूर पर्व भी मनाया गया। इस पर्व में महिलाएं माता दुर्गा को पहले सिंदूर लगाती हैं, उसके बाद ही एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती हैं। का चिन्ह है, माँ को भी पहनाते हैं। जय माँ हम लोग आजीवन जितना दिन जिंदा रहे सिंदूर माँ के साथ खेले, इसीलिए हम लोग सिंदूर भी खेलते। हम लोग एक साथ ये उत्सव मनाए, बस माँ से ही विनती है परिवार में सुख शांति रहे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि विजयादशमी के दिन मूर्ति विसर्जन की परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा आराधना के बाद इस कामना के साथ विदाई दी जाती है कि वे अगले साल खुशहाली लेकर हम सबके बीच आएं। हुआ कि जो हमसे पूज्य है, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, जिनसे हम पालित होते हैं, उन सब की आराधना करना, उनके प्रति पूज्य भाव अर्पित करना। का जो महिलाएं लोग है दशमी का रोज वो सिंदूर खेला करते हैं। अपनी माँ को जब विदाई करते हैं, जिसको सिंदूर और खुशहाली से विदाई करने के लिए सिंदूर का खेला करते हैं, और साथ में अपने स्वामी की मंगल कामना के लिए भी सिंदूर का उत्सव ये मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई और पर धर्म की जीत का यह पर्व रांची समेत राज्य भर में उत्साह के माहौल में मनाया गया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
उप राजधानी दुमका में भी शारदीय नवरात्र के समापन के बाद आज मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी गई। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने मां को सिंदूर लगाकर सौभाग्य की मंगल कामना की। मां दुर्गा की विदाई की बेला को उपराजधानी दुमका में महिलाओं के सिंदूर खेला ने और भी अधिक भक्तिमय बना दिया। परंपरा निभाते हुए महिलाओं ने मां को विदाई से पहले सिंदूर लगाया, साथ ही एक दूसरे को भी सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला का आनंद उठाया। दसवीं के दिन मां की विदाई के पहले हम लोग सभी महिलाएं मिलकर, सभी विवाहित महिलाएं मिलकर हम लोग सिंदूर खेलते हैं और मां को विदाई देते हैं। और फिर मां को हम लोग अगले साल आने के लिए आह्वान कराते हैं और एक दूसरे को सिंदूर खेला इसलिए खेलते हैं ताकि हमारे स्वामी की लंबी आयु के लिए मां हम लोगों को सिंदूर बरकरार रखे और हम लोगों को पति का लंबी आयु। बंगाली समाज में सिंदूर खेला की परंपरा सालों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्र पर दुर्गा मां अपने परिवार के संग मायके आई थीं, जिन्हें विदा करते हुए उनकी मांग भरी जाती है। हम लोग 2 साल अच्छा से माँ का पूजा नहीं कर पाए हैं, तो माँ से हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं। जो ये महामारी जो ये है रोग है, इसे हम लोग को मुक्ति दे माँ, और हम लोग का सिंदूर सदा सुहागन हम लोग रहे, माँ से यही प्रार्थना करते हैं। गौरतलब है कि दुमका में इस बार 32 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत इस बार कहीं भी मेला नहीं लगाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माता रानी की पूजा अर्चना तथा अनुष्ठान पूरे किए गए। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस श्री विजयदशमी उत्सव पर नागपुर में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की तथा उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर आरएसएस की विजयादशमी पथ संचलन का भी आयोजन किया गया। अपने देश में उस स्व के विस्मरण के कारण, अपनों के विस्मरण के कारण जातिगत विषमता की समस्या बहुत पुरानी है। बहुत लोगों ने उस विषमता को हटाने के लिए प्रयास किया। व्यवस्था तो बदलेगी ही, विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती, अप्राकृतिक है और इसलिए वो जाएगी, ठीक से जाए इसको देखना, इतना ही काम रहता है। दशहरा के अवसर पर देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिला अंतर्गत चांदडी वृद्धाश्रम और सरसकुंज पहुंचकर बच्चों एवं बुजुर्गों के बीच फल, मिठाई और शॉल का वितरण कर उन्हें दशहरा की बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्युलर जेल का भ्रमण कर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों का नमन किया। इस समय अवलोकन कर रहे हैं।
अंडमान आने पर, आज पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर माननीय गृह मंत्री को एक लघु भारत का रूप अवश्य देखने को मिला होगा, जहां देश के हर प्रांत के लोग रहते हैं। देश की अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं यहां बोली जाती हैं। सचमुच एक लघु भारत है हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। संग्रहालय से बाहर निकलते हुए माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज चाराटी कोटरमा स्थित अपने आवास पर जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने समावेशी विकास पर जोर देते हुए जनप्रतिनिधियों से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16,862 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 19,391 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,391 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.07% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,03,678 हुई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.42% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.43% हुआ। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 58 करोड़ 88 लाख से अधिक नमूनों का। इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जंग जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 7 लोग स्वस्थ हुए हैं और कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 130 है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश तेजी से 1 अरब टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और तेज गति से टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश है। भारत जिस दिन 100 करोड़ डोज के आंकड़े को पार करेगा, उस दिन देश के सभी एयरपोर्ट, हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, समुद्री तट पर खड़े जहाजों में एक साथ घोषणा की जाएगी। यही नहीं, इस पल को यादगार बनाने के लिए दिल्ली के किसी प्रमुख स्थान पर 100 फीट का तिरंगा झंडा भी लहराया जाएगा। साथ ही #वैक्सीन सेंचुरी भी सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा। स्पाइस जेट ने एक अनोखा कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। स्पाइस जेट अपने विमान के चारों तरफ रैपर लगाएगा, जिसमें 100 करोड़ वैक्सीन डोज लिखा होगा और हेल्थ केयर वर्कर का फोटो लगा होगा। इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने की अनूठी पहल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय देश के अलग अलग हिस्सों के 13 कोरोना वॉरियर्स की वीडियो जारी कर रहा है। इस वीडियो में उन कोरोना वॉरियर्स की कहानी होगी जिन्होंने टीकाकरण अभियान के प्रति जागरूकता के अलावा कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया है। इनकी कहानी जन भागीदारी की अनोखी मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा होगी। इन योद्धाओं में एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मी, डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर के साथ समुदाय के लोग शामिल हैं। इन योद्धाओं ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। गुरुवार को एक ऐसे ही कोरोना योद्धा का वीडियो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। ड्राइवर अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी माँ का निधन हो जाता है, वो कोई पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा के वो वहाँ से भागता है, अपनी माँ की अंतिम क्रिया करके फिर से काम में जुट जाता है। और कई ऐसे लोग ये ड्यूटी करते करते कोविड ग्रस्त हो गए, लेकिन भी अपनी ड्यूटी है ऐसा समझ के उन्होंने अफसोस नहीं किया और फिर जब ठीक हुए तो फिर काम में लग गए। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च किया, जिसमें इन कोरोना योद्धाओं की कहानी है।
अब तक 73% वयस्क आबादी को टीका लगा दिया गया है। 100 करोड़ वैक्सीन का डोज लग जाने के बाद दूसरी डोज लगाने के लिए देश भर में एक बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्यकर्ता जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आइए सोशल मीडिया पर वायरल अरुणाचल प्रदेश के इस वीडियो को देखते हैं, जिसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी रीट्वीट किया है। ये लो ब्रिज बना दिया, लोकल ब्रिज। ये भैया लो, ये है उसका नदी। इधर झारखंड में भी मिशन मोड पर टीकाकरण अभियान जारी है। जामताड़ा जिले में भी निर्धारित स्थलों पर शिविर लगाकर लगातार कोविड-19 रोधी टीका लगाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। जामताड़ा जिले में भी निर्धारित स्थलों पर शिविर लगाकर लगातार कोविड-19 रोधी टीका लगाया जा रहा है। मैंने समय पे दोनों वैक्सीन ले लिया है और सारे देशवासियों को समय से वैक्सीन ले लेना चाहिए। मैंने दोनों ही कोरोना वैक्सीन समय पर लगवा लिए हैं। मैं दोनों वैक्सीन फ्री में ले चुकी हूँ। आप लोग से अनुरोध है, आप लोग भी वैक्सीन जरूर लीजिए। हमने दोनों वैक्सीन ले चुके हैं और कृपया आप लोग भी लेने का कष्ट करें, फ्री में मिलता है। जामताड़ा में कोरोना रोधी टीका को लगवाने में समाज का हर तबका रुचि दिखा रहा है, ताकि कोरोना वायरस के जोखिम को कम किया जा सके। मैंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर दोनों वैक्सीन की डोज लगवा लें। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि इस बीमारी से बचाव के लिए दोनों डोज निःशुल्क जरूर लगाएं। और आप लोगों से अनुरोध है 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों से जो अपने नजदीकी सेंटर में जाके फ्री में वैक्सीन अवश्य लगवा ले। निश्चित रूप से कोरोना रोधी टीके ने संक्रमण के मामलों पर ब्रेक लगाया है, जिससे जामताड़ा समेत राज्य भर में कोविड की अनवरत हार हो रही है। जामताड़ा से सुभाष सिंह की रिपोर्ट। गुमला के डुमाटोली मोहल्ले में निर्माण कार्य के दौरान मिक्सर मशीन को सेट करने के दौरान बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। बिजली से ज्यादा झुलसे 3 घायलों को रांची के रिम्स रेफर किया गया है। अन्य लोगों का स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रांची गुमला मुख्य पथ को जाम कर दिया, जिसे बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद हटाया जा सका। ये डुमाटोली के नीचे टोली का है। यहाँ पर मजदूर लोग आए थे घर को ढालने के लिए। उसमें जो उसका मशीन जो लोग खेल रहे थे, जो लोहे का था, जो तार बिजली का तार जो नीचे से गया हुआ है, उसी में सट जाने का ये घटना घटी है। इस पर जांच किया जा रहा है कि दोषी कौन है और इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नियोजन के सवाल पर प्रदेश की महागठबंधन सरकार को फिर घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि कथित नियुक्ति वर्ष के 9 महीने से अधिक बीत चुके हैं। हेमंत सोरेन सरकार की घोषणाएं और वादे अभी हिलोरे ही ले रही हैं। सहायक पुलिसकर्मी खुले आसमान में रातें गुजार रहे हैं और व्यवसायी खौफ के साए में जी रहे हैं। रांची विधायक सीपी सिंह ने आज देवनगर, चुनाभट्टा और चुटिया में विधायक कोष की राशि से बनवाए गए पीसीसी पथ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। आज देश भर में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया गया। कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार आधी आबादी को लगातार मदद और प्रोत्साहन दे रही है, जिससे वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे पा रही हैं। कृषि क्षेत्र में खेत की बुआई से लेकर फसल कटाई व इसके बाद तक की सारी गतिविधियों में आप कदम कदम पर महिला किसानों के योगदान को देख सकते हैं। महिलाओं के कृषि में योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1996 में
भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषि रथ महिला संस्थान की स्थापना की थी। इसी क्रम में कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से वर्ष 2016 में कृषि मंत्रालय ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने का फैसला लिया था। देश में करीब 48% महिलाएं कृषि संबंधी रोजगार में शामिल हैं, जबकि 7.5 करोड़ महिलाएं दूध उत्पादन और पशुधन प्रबंधन में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एक मांग आधारित कार्यक्रम है। कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिनमें पुरुषों के मुकाबले महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस केंद्र नामक योजना के तहत लिए गए बैंक लोन पर सब्सिडी पुरुषों के लिए 36%, जबकि महिलाओं के लिए 44% है। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पुरुष किसानों को 25% की तुलना में महिलाओं के लिए 33.33% तक की सीमा तक सहायता दी जाती है। कृषि मशीनीकरण में मशीनों की खरीद पर महिलाओं को 10% ज्यादा आर्थिक सहायता मिल रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के थाना कला में स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का मंच प्रदान करने की सुविधा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा जनसभा को संबोधित किया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान छिटपुट स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। दुमका के महारो में 11.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगामी 21 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई है। कुछ स्थानों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 अक्टूबर को उत्तर और मध्य झारखंड में, जबकि 19 को उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के मंत्र पर दिया जोर। कहा, नई कंपनियां भारत की सैन्य ताकत का बनेंगी बहुत बड़ा आधार। राज्य में दशहरा और विजयदशमी पर हर्ष का माहौल। मुख्यमंत्री भी पूजन अनुष्ठान में हुए शामिल। सिंदूर खेला के साथ मां को दी जा रही विदाई। राज्य के 11 जिलों में कोरोना के 0 मामले। रांची में सर्वाधिक 57 केस शेष। 24 घंटे में सिर्फ 3 जिलों में मिले मरीज। और गुमला के डुमरटोली मोहल्ले में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, 10 घायल, 3 रिम्स रेफर। एक समय की बात है जब राजा सूरत वनवास जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु वे अपनी प्रजा और परिवार की चिंता का त्याग न कर सके। एक दिन राजा सूरत महर्षि मेधस के आश्रम गए। वहां उन्होंने देखा कि ऋषिगण देवी शक्ति के स्तुति गान में मग्न हैं।